नहीं समझ में आ रहा कि जो शहरों में बसे लोग हैं, अगर वो गंवार हैं, कागज नहीं बनवाए और 100 साल 50 साल से बसे हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजाड़े हैं, मुगलों को मार कर भगाए हैं, उन्हें गला काट कर नदियों में फेंक कर इस देश को आजाद कराए हों और उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ और देश की आजादी के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम थे, आज भी वो ट्राइबल हैं, तो अपना कागज कैसे बनवा लेंगे? कैसे वो नदियों किनारे रहने वाले कहां से कागज लाएंगे? कुछ अधिकारी ऐसे, मैंने पहले भी बता दिया कि वो ऐसा घुमा रहे हैं कि वोट नाराज हो रहा है। 2027 चुनाव है, 2029 चुनाव है, हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से यूपी भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और योगी सरकार की मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। अब योगी सरकार अपने फैसले को लेकर विपक्ष के साथ साथ अपनों के ही निशाने पर आ गई है। दरअसल योगी सरकार ने नजूल संपत्ति विधेयक को भारी विरोध के बाद भी विधानसभा से तो पास करा दिया, लेकिन विधान परिषद में इस विधेयक पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेताओं ने खुला विरोध कर दिया, जिसके बाद ये नजूल विधेयक अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी योगी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पास किए गए नजूल संपत्ति विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग कर दी है। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा है। नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को आज भेज दिया गया है। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं अब योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी नजूल संपत्ति विधेयक का खुला विरोध कर दिया है। इस विधेयक में संशोधन की बात कर रहे हैं। तो मैं भी विधान परिषद सदस्य हूँ, उसके बाद मंत्री हूँ, सरकार का हूँ। तो पहले तो हम लोग जनता के सेवक हैं और जनता किसी भी तरह से जनता को सुख सुविधा और भारत के संविधान के मुताबिक उसे न्याय मिले, आवश्यकता हो उसको सुविधा देने में तो नए विधेयक लाए जाए और विकास के क्रम में भी विधेयक लाए जाए। दो बातें हैं। यह एक तरफ हमारी सरकार जिसके पास मकान नहीं है, जिसका आशियाना नहीं है, उसे एक बड़े लोगों से टैक्स लेकर हम देश में किसी भी तरीके से उन्हें मकान आवास दे रहे हैं। कुछ लोग एक लंबे समय से हैं जो शहरों में हो चाहे गांव में हो, हम घरौंदी भी दे रहे हैं कि मालिकाना हक दे रहे हैं कि जहां घर बना लिया उसका हो गया है, हम उसके लिए घरौंदी दे रहे हैं। लेकिन ये पहले हमें नहीं समझ में आ रहा कि जो शहरों में बसे लोग हैं, अगर वो गंवार हैं, कागज नहीं बनवाए और 100 साल 50 साल से बसे हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजाड़े हैं, मुगलों को मार कर भगाए हैं, उन्हें गला काट कर नदियों में फेंक कर इस देश को आजाद कराए हों और उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ और देश की आजादी के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम थे, आज भी वो ट्राइबल हैं, तो अपना कागज कैसे बनवा लेंगे? कैसे वो नदियों किनारे रहने वाले कहां से कागज लाएंगे जो शिक्षा से दूर हैं, कोसों दूर हैं? पहले तो देश आजादी के बाद 5 साल। एक और बात कही, खाली ट्राइबल या अनपढ़ लोगों के ना पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, बल्कि इसमें यह है कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की कुछ किस्तें जमा भी कर दी फ्री होल्ड कराने के लिए, वो भी वापस करें। तो कहीं ना कहीं ये तो मैं इसीलिए सहमत नहीं हुआ अपना विधान परिषद, और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे, मैंने पहले भी बता दिया कि वो ऐसा घुमा रहे हैं कि वोट नाराज हो रहा है। 2027 चुनाव है, 2029 चुनाव है, हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा? सीधा सवाल है। फिर उसको हम नोटिस देंगे, उजाड़ने की कोशिश करेंगे, उसे डिस्टर्ब करेंगे, उसके जिंदगी में खलल डालें। हमारा कहना है, इसमें एक राय है कि जो नजूल की भूमि पर कोई बड़ा आदमी बसा है तो जितना बसा हो उसको भी छोड़ दिया जाए, जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसे ले लिया। लेकिन जो है विडो लाइन है, जिसके पास केवल मकान है और थोड़ी सी दरवाजे पर जमीन है,
तो वो उनको तो उसको तो उसी किसी भी तरीके से किराए पर दे दिया जाए, उसे कुछ भी ले लिया जाए, उसे सहयोग लिया जाए भारत देश को चलाने के लिए, लेकिन उजाड़ने का प्रयास नहीं। अभी बहुत जमीनें हैं बुंदेलखंड में सब। क्या लगता है कि अधिकारी अब सरकार चला रहे हैं? निश्चित रूप से कुछ न कुछ एक दो अधिकारी हैं। मैंने पहले भी बता दिया था कि जो इस सरकार की मंशा जो है कि गरीबों को बसाना है, जनता के हर बिना भेदभाव के सबके साथ रहना है, उसमें एक खलल डालना है, जिसकी वजह से ये आ रहा। मैं तो यही कहूंगा कि जो समिति है अच्छे भारतीय जनता पार्टी पहला नियम था कि बीजेपी, पहला नाम था कि बीजेपी शहर में है, जो बीजेपी का कोर वोट है वो शहर में है। ढेर सारे शहर में पहले बीजेपी शहर से जीतती ही थी, आज भी जीतती है, तो कोर वोट भी तो नुजुल भूमि पर बैठा हुआ है। तो जब बीजेपी का कोर ही वोट खराब हो जाएगा तो किसके सारे वोट जीतेंगे भाई? तो ये मेरे कहने का मतलब, इस पर एक बार विचार हो जाना चाहिए और इस पर फिर से ठीक से राय लेनी चाहिए और कैसे होगा, किसी भी तरीके से किसी को न उजाड़ा जाए, बल्कि जो जमीनें बची खुची हैं उसी पर जो भी काम किया जाए। अगर ये समिति पारित कर देती है उसके बाद ये बिल हमको लगता है कि नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो राय मांगे जाएंगे उस पे आएंगे तो ढेर सारे लोग हैं जिनके पास कागज भी नहीं है, बरसे पड़े हुए हैं, या तो फिर उन्हें स्थापित करने की व्यवस्था करें कि इनको अगर जहां भी हो। लोग तो बहुत लंबे समय से रह रहे, देश को आजाद हुए, ठीक है, लंबे समय हम कह रहे हैं कि हमें जरूरत हो तब तो, अगर जरूरत नहीं है, अगर जरूरत हो तो सड़क बनाना हो, कुछ और बनाना हो, तो उनको हम स्थापित भी कर सकते हैं, मल्टी स्टोर बिल्डिंग बना कर दे सकते हैं, लेकिन बिना कुछ ऐसी व्यवस्था की उन्हें हटाना उठाएंगे कहाँ। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इसका विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और तमाम बीजेपी के विधायक, उसके बावजूद भी इस पे जो सरकार है अब तक कोई स्टैंड नहीं आया है सरकार का। देखिए, मैं तो, हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि हम सभी निर्बलों, शोषितों, वंचितों के साथ और हर वर्ग के साथ, हम हर को पक्का मकान मिले, सबको अनाज मिले, सबको सुख सुविधाएं मिले, सबको शांति मिले, इसके लिए हम लोग काम करते हैं और किसी को उजाड़ने के लिए नहीं है, बल्कि बसाने की व्यवस्था की जाए। और जो जमीनें बनी हुई हैं उसको सरकार के काम में लिया जाए, अगर पब्लिक को देना हो तो उस पर मल्टी स्टोरेज बनाकर दी जाए। सर, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने सीएम योगी पर टारगेट करते हुए कहा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वाले से बात कर रहे हैं, पीछे वाले को। कौन है पीछे? जो कल उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं नौकरी पे के लिए नहीं हूं, तो उस वाले पे अखिलेश यादव ने कहा। अब किन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया है, बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता, वो उसके बारे में वही बता सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नेतृत्व माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ठीक चल रहा है और सम्मान पहले भी था, आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। कुछ राजनेता ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि हम जो कहें वही हो जाए, ऐसा नहीं होता। प्रदेश और देश और जनता के लिए जो होता वही हो। एक आखिरी सवाल है, SC/ST को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, रिजर्वेशन और जो कोटा है उसको लेकर बड़ा फैसला आया है। देखिए, मैं इसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। और आज सही माने में अम्बेडकर की आत्मा आज खुश होगी कि जिस निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को, जो सदियों से सताए जाते थे, उनका दरवाजा आज खुला है। क्योंकि एक सिद्धांत है, रिपोर्ट बार बार आई है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो जब वो बड़ा हो गया तो छोटे को अवसर देना। गांव में झोपड़ी वाला रोड पर पाइपलाइन में बैठा हुआ आदमी, डिनोटिफाइड ट्राइब्स जो है, अर्ध घुमंतु है, परेशान है, वो उसके पास न घर है, न द्वार है, न झोपड़ी में, उसके लिए आरक्षण है ना, तो उसको अवसर अब हमें सुप्रीम कोर्ट के इसमें मिलेगा। और निश्चित रूप से हम चाहूंगा कि आज के दिन में जो बजट है वो बजट भी पहले उनके लिए अलॉट किए जाए कि भाई SC/ST आयोग है तो जो निचले पावदान पर हों वो सारे बजट उनके विकास के लिए हो, बल्कि जो संपन्न है उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है। संपन्न तो ईश्वर ने और संविधान ने अवसर दिया, आप संपन्न हो गए, एक बार DM हो गए, SP हो गए, DIG हो गए, IG हो गए, क्लास 1 अफसर हो गए और किसी भी क्षेत्र में विकसित हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए या MP MLAs हो गए, तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास ईश्वर की तरफ से व्यवस्था हो गई, संविधान की तरफ से, तो वो अवसर उन गरीबों को मिलना चाहिए। और हमको लगता है
कि अब हम निषाद को भी इस तरह से, निषादों का भी स्थान जल्दी से सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि ये कहाँ है, ओबीसी में है कि एससी में है। क्योंकि जब संविधान में इनकी गिनती 1961 में केवट मल्लाह मझवार में हुआ और 1931 से लेकर 91 तक हम अनुसूचित जाति की सूची में, आज भी सूची में सूचीबद्ध हैं, बट हमारे उपनामों को ओबीसी में डालकर उत्तर प्रदेश में भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसे में इस जातियों का भी ध्यान देना। हालांकि विधान परिषद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की मांग की थी, जिसके बाद इसे प्रवर समिति में भेज दिया गया था। अब 2 महीने बाद जब प्रवर समिति की रिपोर्ट आएगी तब इस पर आखिरी फैसला हो पाएगा। लेकिन इस विधेयक को लेकर योगी सरकार चौतरफा घिरती जा रही है और विरोधियों के साथ साथ अब वो अपनों के भी निशाने पर आ गई है। you